हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फिबोनाची को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, कहाँ पे हमको फिबोनाची को यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कौन से मार्केट के फेज में करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिबोनाची का सबसे पहले मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूँ। फिबोनाची में कुछ सर्टेन प्री डिफाइंड यूनिवर्सल फॉर्मूलाज को यूज़ करके कुछ लेवल्स होते हैं, राइट। जहाँ पे हम लोग अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक जब हम फिबोनाची को लगाते हैं तो उसके बाद इस मोमेंटम के बाद कितना रिट्रेसमेंट मार्केट ले सकता है और कहाँ से मार्केट वापस कंटिन्यू हो सकता है, ये हमको पता चलता है इस टूल से। जहाँ तक कि ट्रेडिंग की लिमिट है या फिर ट्रेडिंग के हद तक अगर हम इसको समझे तो ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई फिबोनाची को यूज कब किया जाता है। फिबोनाची को इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में यूज नहीं किया जाता है। फिबोनाची को इस तरीके से साइडवेज मार्केट में यूज नहीं किया जाता है। फिबोनाची की डेफिनेशन बताते हुए मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहाँ से होगा, कब होगा, उसके लिए यूज हुआ जाता है। तो आंसर वहीं पे छुपा है। एक ट्रेंडिंग मार्केट में अपने को इसको यूज करना है। तो पहली स्टेप आती है कि जब भी आप लोगों को इस तरीके का ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा तब हमको इसको यूज़ करना है। अब क्यों यूज़ करना है, लॉजिक क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग होता है तो इस तरीके से सडन वी शेप क्या नहीं हो सकता, क्या बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी कम होती है। ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरीके से जब मार्केट नीचे आता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने की, एटलीस्ट अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन ना हो लेकिन एक बार इस तरीके का इतना एटलीस्ट इतना डाउन मूव करने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर होती है। तो अपने को यहाँ पे एक परफेक्ट लेवल पे, कौन सी लेवल है वो भी बताऊंगा, फिबोनाची के परफेक्ट लेवल पे अपन यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब ट्रेंडिंग मार्केट कब आएगा वो कैसे पता चलेगा। ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा साइडवेज और वोलाटाइल मार्केट के बाद आता है। तो ये हो गया आपके लिए काम और आसान। तो ट्रेंडिंग मार्केट में अपने को यूज करना है। ट्रेंडिंग मार्केट आएगा किसी भी साइडवेज या वोलाटाइल मार्केट के बाद। अब लेवल कौन सी होनी चाहिए, लेवल यूज करने का जो लॉजिक है सिंपल है, साइकोलॉजी इसके पीछे की सिंपल है कि भाई मान लो आप लोगों को अगर यहाँ से लेके अपन पुणे से मुंबई की बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये है पुणे और ये है मुंबई, ठीक है। अब पुणे से मुंबई जाते हुए आप लोग यहाँ पे हॉल्ट करोगे कहीं ना कहीं, खाना खाने के लिए, कहीं पे पेट्रोल भरवाने के लिए, राइट। इस तरीके से आप हॉल्ट करोगे। क्या आप लोग हॉल्ट करने के लिए पूरा रिटर्न आ जाओगे क्या वापस से पुणे तक? नहीं आओगे। आप लोग क्या करोगे, मान लो कहीं यू टर्न है और यू टर्न पे अगर कहीं पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा यू टर्न लोगे, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है तो थोड़ा सा यू टर्न ले सकते हो ना आप, एक 5-10% का। वैसे ही मार्केट में जब मार्केट को एक कंटिन्यूएशन करना होता है तो मार्केट बड़े बड़े यू टर्न, बड़े बड़े पुल बैक, बड़े बड़े रिट्रेसमेंट नहीं लेगा। मार्केट 38% से यहाँ पे रिवर्सल देगा और 38% से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, जब भी अपने को एक ट्रेंडिंग मार्केट स्पॉट होता है अपने को इसके हाई से इसके लो तक फिबोनाची लगाना है। और जब भी आप लोगों को 38% के आसपास वीकनेस दिखती है वहाँ पे मार्केट हॉल्ट करता है, वहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाता है, या फिर ये जो पुल बैक, ये पुल बैक का ही जाने का जो कैंडल्स है वो वीक है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ के आसपास का सेल ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1 को, और भी सीक्रेट्स बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। देखिए उस एग्जांपल में आपने देख लिया, यहाँ पे भी देख लो, एक ट्रेंडिंग मार्केट दिख गया, एक वन साइडेड मूव दिख गया, उसके बाद ऊपर जाने का तरीका कितना वीक है ना, बहुत वीक है। 38% को टच करते ही मार्केट फिर रिवर्स हो गया और दूसरे दिन तो गैप डाउन ही खुल गया, राइट। अब गैप डाउन खुलना इज इक्वल टू मार्केट हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये अपने को पता चलता है। मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया एंड देन अगेन उसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो इस तरीके के जब वन साइडेड मूवमेंट होते हैं या फिर एक प्रॉपर मार्केट नीचे जा रहा है ना, उस टाइम पे आप लोग ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। ये एक सेटअप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी के साथ साथ कुछ लॉजिक्स एक्स्ट्रा यूज करने होते हैं। वो लॉजिक्स क्या है वो भी बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट वन साइडेड आ गया। वन साइडेड आने के बाद यहाँ पे कौन सी लेवल से मार्केट रिवर्स हो गया, ऑब्वियसली 38% की लेवल। अब लोग क्या करते हैं, जनरली 50% पे भी लोग बाय करते हैं, 61 पे भी बाय करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोगों को पकड़ना है अगर बड़ा मूव, ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला मूव और एक प्रॉपर ट्रेंड में हमको शामिल होना है तो
प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि हम लोग 38% के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर सके। अब इसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा के लॉजिक्स है वो लाइव ट्रेड लेके मास्टर कोर्स में सिखाए हुए हैं, ठीक है। इसको यूज़ करने के साथ साथ और कौन से कन्फर्मेशंस होते हैं सब कुछ उस मास्टर कोर्स में आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो दो तरीके हैं उसको लेने के, या तो आप डायरेक्टली फीस पे करके एनरोल कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा लिमिटेड कैपिटल है तो आप डिस्क्रिप्शन में धन या एलिस ब्लू की लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन करके अगर 20-25 दिन, एक महीना अगर आप ट्रेड करते हो तो आप लोगों को वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो ये दो तरीकों से आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली आता है ट्रैप। तो ट्रैप के बारे में हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन अगर होना है तो ये एक सीक्रेट है, ठीक है। जो भी वीडियो को एंड तक या फिर पूरी देखता है ना, उसी को बीच बीच में सीक्रेट पता चलेंगे। मान लो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है और इसने एक डब्ल्यू बनाया और फिर नीचे आ रहा है, तो क्या आप लोगे? नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आया, एक एम पैटर्न बनाया, ऑटोमेटिकली सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर ये रिवर्सल ले सकता है। क्यों? क्योंकि सेलर्स आएंगे तभी तो ऊपर ऐसे हिट करने मार्केट जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए रीजन भी बन चुका है कि सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट क्या किया है, यहाँ पे एसएल हिट करते हुए ऊपर गया। तो ये एक सेटअप या फिर ये एक जो सिचुएशन थी वो एक अच्छी सिचुएशन थी उस ट्रेड को लेने के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे आता है, मार्केट एग्जैक्टली 38% से ही क्या करता है, रिवर्सल ले लेता है, फिर एक बार 38% के पास आता है, फिर एक बार वहीं से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करता है। अब क्या एग्जैक्टली टच करते ही लेना है क्या? कुछ सिचुएशन में यस, कुछ सिचुएशन में नो। आप लोगों को जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ट्रेड करोगे, एक सीक्रेट और बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब मान लो आपने मेरा कोर्स ले लिया, सब कुछ ले लिया, एंड में आप लोग जब तक रियल ट्रेड करोगे, रियल ट्रेडिंग से ज़्यादा आप लोग सीखते हो, राइट। तो इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन की है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप लोग ट्रेड करने पे फोकस करो, आपको लर्निंग देने का या फिर आपको जो प्रॉपर प्रैक्टिकल कंटेंट है, कोर्स है, वो देने का काम फ्री में मैं करूंगा, राइट। तो ये चीज़ आप लोग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको ले सकते हो कि जितना आप फिबोनाची के सेटअप पे ट्रेड करोगे उतना आप लोगों को बेनिफिट इसका मिलता रहेगा। ये हो गया एक और एग्जांपल, राइट। कभी कभी आपने जैसे प्री मार्केट एनालिसिस में देखा होगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट हाफ में जाएगा या सेकंड हाफ में जाएगा मार्केट। तो ये कैसे आता है? ये एक्सपीरियंस में आता है, सेम इंस्ट्रूमेंट को बार बार ट्रेड करने से आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची हमने लगा लिया, 38% के पास आते ही मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा वीकनेस शो कर दिया, थोड़ा सा हॉल्ट करने लग गया, एंड देन अगेन मार्केट कंटिन्यू हो गया। तो अब मान लो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आए, तो क्या इसमें आपका 1:2 नहीं मिलेगा? क्या आपको 25 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट इस मूवमेंट में नहीं मिलेगा क्या? अगर मैं आपको पॉइंट वाइज ये चीज़ बता दूँ तो ये देखिए कितना है, 182 पॉइंट्स का मूव है ये, ठीक है। तो इतना मूव 182 पॉइंट्स में से क्या अपने को 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे क्या? डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। तो अगर यहाँ से यहाँ तक भी आता है तो भी मोर देन इनफ है, थोड़ा सा होल्ड करना है, अगर रिवर्स हो रहा है तो एग्जिट कर लेना है, राइट। इतना सिंपल होता है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी अपन ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने नीचे आ गया था। फिबोनाची के 38% पे आके मार्केट ने जो मास्टर कोर्स में अपना फर्स्ट सेटअप है उसको बना दिया था, उसको भी लेते अगर अपन तो भी अपने को एक छोटा सा मूव यहाँ पे मिल चुका था। उसके बाद बहुत देर मार्केट हॉल्ट किया है। अब ऐसे को कैसे पहचाना है, इसका भी रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई मीन स्टूडेंट्स को पता होगा ये रूल, राइट। क्या रूल है? मार्केट में अपना ट्रेड बनने के बाद, अपना सेटअप बनने के बाद, सभी कन्फर्मेशन के बाद भी अगर मार्केट नहीं जा रहा है नीचे, इसका मतलब उसको ऊपर जाना है। तो क्या इतना टाइम आपको काफ़ी नहीं है ये चीज़ समझने के लिए कि एग्जिट कर देता हूँ या फिर एंट्री पे लगा लेता हूँ या फिर इस ट्रेड में निकल जाता हूँ? क्यों निकल जाता हूँ? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर मार्केट को जाना है तो तेज़ी से जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो तेज़ी से करेगा। बहुत देर यहीं पे हॉल्ट करा, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, राइट। तो ऐसे मूवमेंट से, एसएल देने से आप लोग बच सकते हो। आई होप आप लोगों को ये फिबोनाची की वीडियो समझ में आई है। समझ में आई है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बोल सकते हो, और इसके अलावा कुछ भी आपको क्वेरी है तो व्हाट्सएप आप लोग इस नंबर पे कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, पूरा यूट्यूब घूम लो, प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ इसी चैनल पे और मास्टर कोर्स में ही मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।